एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? मैं सिर्फ प्रांशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन पढ़ने वाले हैं डीबी स्कैन एल्गोरिदम के बारे में। तो सिर्फ उसको पढ़ने से पहले अपन जान लेते हैं कि जो मेरी के मीन्स थी या के मीन्स प्लस प्लस टाइप ऑफ एल्गोरिदम थी, इसमें इजीली कुछ इस टाइप की या इस टाइप के अपन को ग्राफ दिखते थे, मतलब इस टाइप ऑफ क्लस्टरिंग पे अपन काम करते थे। लेकिन कभी कभार जैसे अभी अपन काफ़ी सिंपल डेटा पे काम कर रहे हैं, जब अपन कॉम्प्लेक्स डेटा पे काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2D या 3D डायमेंशनल डेटा पे काम करते हैं, तो इनकी क्लस्टरिंग करनी थोड़ी सी पॉसिबल नहीं रहती है, मतलब थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है और अपन को राइट प्रेडिक्शन नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए जन्म हुआ, मतलब उसके लिए एक और एल्गोरिदम आई जो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। उसको बोलते हैं अपन डीबी स्कैन एल्गोरिदम। डीबी स्कैन एल्गोरिदम अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो काफ़ी ऊट पटांग वाली शेप्स पे भी काम करती है, उनका भी एक क्लस्टर बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पॉइंट के अंदर भी एक पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट के अंदर भी एक पॉइंट है जो उनकी क्लस्टरिंग पॉसिबल है, तो वो भी इसमें के मीन्स के अंदर वो पॉसिबल नहीं था, लेकिन डीबी स्कैन टाइप ऑफ एल्गोरिदम के अंदर वो पॉसिबल रहता है। जिसमें आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर एक सर्कल है एंड सर्कल के अंदर भी एक क्लस्टर बना हुआ है। इसका मतलब है डीबी स्कैन नेस्टेड टाइप ऑफ क्लस्टरिंग पे भी काम करती है एंड ऊट पटांग वाली शेप को या जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा है या कोई भी 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल या 4 डायमेंशनल तक का डेटा है, उनको भी इजीली उनकी भी क्लस्टरिंग कर देती है। तो इसलिए अपन पढ़ने वाले हैं डीबी स्कैन एल्गोरिदम। अब डीबी स्कैन स्टैंड फॉर डेंसिटी बेस्ड स्पेशियल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइस। नॉइस का मीनिंग होता है कुछ ऐसे पॉइंट जो किसी भी ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, जिसको अपन आउटलायर्स भी बोलते हैं। मतलब एक मैं डॉग की प्रजाति की बात कर रही हूँ और एक तरफ मैं कैट की प्रजाति की बात कर रही हूँ, लेकिन बीच में ही कुछ बर्ड्स की प्रजाति के भी कुछ पॉइंट आ जाए, तो वो कैसे बिलोंग करेंगे? वो होंगे नॉइस या वो होंगे आउटलायर। जब भी एक मशीन लर्निंग मॉडल है जिसको ये अनसुपरवाइज लर्निंग है, जिसको अपन सिखा रहे हैं, जो वो खुद सीख रहा है, अपन उसको सिखा नहीं रहे हैं, वो खुद सीख रहा है विद द हेल्प ऑफ डेटा, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको बिल्कुल करेक्ट प्रिडिक्शन दे, उसको बिल्कुल अपन करेक्ट आउटपुट दे, करेक्ट फीचर्स दे, जैसे वो खुद चीज़ों को सीखे, तो उसको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो। उसी के लिए अपन किसको यूज़ करते हैं? डीबी स्कैन एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आप कंपैरिजन भी देख सकते हो कि यहाँ पर के मीन्स एल्गोरिदम है, इसने कुछ इस तरह की क्लस्टरिंग करी है, लेकिन डीबी स्कैन ने यहाँ पर नेस्टेड क्लस्टरिंग करी है। मतलब यहाँ पर इस तरह की क्लस्टरिंग करी है जिसमें आपको ब्लैक पॉइंट दिख रहे हैं। ब्लैक पॉइंट जो है वो नॉइस या आउटलायर्स को बिलोंग करते हैं। मतलब इसके अब अपन अगर इसको शॉर्ट में जाने तो के मीन्स के अंदर मेरे को के की वैल्यू को डिफाइन करना पड़ रहा था, लेकिन डीबी स्कैन के अंदर मेरे को क्लस्टर्स की वैल्यू को प्री डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि डीबी स्कैन हाई डायमेंशन ऑफ डेटा पे भी काम कर रहा है, लेकिन के मीन्स नहीं कर रहा है। थर्ड ये है कि डीबी स्कैन में मुझे नॉइस या आउटलायर्स की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन के मीन्स के अंदर वो पॉसिबल नहीं थी। एंड फोर्थ ये है कि जो डीबी स्कैन एल्गोरिदम है वो काफ़ी ज़्यादा नेस्टेड भी काम कर रही है, मतलब एक क्लस्टर के अंदर क्लस्टर भी फाइंड कर रही है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसमें भी डीबी स्कैन आगे से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू के मीन्स एल्गोरिदम, जब भी अपन हाई डायमेंशनल ऑफ डेटा की बात करते हैं। फिर बात आती है कि बेसिकली डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग का भी एक ही गोल होने वाला है। कोई भी क्लस्टरिंग टाइप ऑफ एल्गोरिदम है उसका भी एक ही गोल है, और वो गोल क्या है? वो गोल है कि सिमिलर डेटा पॉइंट का एक क्लस्टर बनाना, एक ग्रुप बनाना। क्यों बनाना? क्योंकि जो भी क्लस्टरिंग है वो कैसी है? अनसुपरवाइज लर्निंग है। मतलब मैं डायरेक्टली उसको सारी चीज़ें नहीं दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसको डायरेक्टली लेबल एंड फीचर प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, मैं उसको फीचर ही प्रोवाइड कर रही हूँ। उसको सारी चीज़ें खुद सीखनी है एंड खुद एनालाइज करनी है एंड खुद प्रेडिक्शन करनी है, और वो भी इफेक्टिव प्रेडिक्शन करनी है। तो इसके लिए क्या होगा कि बेसिकली मैं क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का यूज़ कर रही थी, जिसमें डीबी स्कैन कैसी हो जाएगी? डेंसिटी बेस्ड हो जाएगी। डेंसिटी का मतलब ये है कि मेरे को ग्रुप बनाना है। डेंसिटी मतलब क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट? तो इसको आप समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ डीबी स्कैन वर्क। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद द अनविजिटेड डेटा पॉइंट। अभी तो सारे ही अनविजिटेड है, तो आप किसी भी अनविजिटेड डेटा पॉइंट पे ऊपर चल जाओ। फॉर एग्जांपल, मैंने ये रेड पॉइंट चूज कर लिया। अब रेड पॉइंट पे मैं एक छोटा सा सर्कल बनाऊंगी। अब छोटा सा सर्कल आप डिफाइन करोगे। सर्कल बनाने का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? सर्कल आप कैसे बनाते हो? विद द हेल्प ऑफ रेडियस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 5 सेंटीमीटर का रेडियस दे रखा है, तो उसका सर्कल कैसे बनेगा? मैं स्केल से नापूंगी एंड देन सर्कल बनाऊंगी। तो आपको एक रेडियस डिफाइन करना है जिसको अपन बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी, जो भी एप्सिलॉन का सिंबल होता है वैसे आप एक सर्कल को डिफाइन करोगे। तो आप एक सर्कल बनाओगे एंड सर्कल के अंदर आप मिनिमम पॉइंट दोगे। मिनिमम पॉइंट पे यूजर डिफाइन है, रेडियस भी यूजर डिफाइन है, मतलब आपको एक रेडियस देनी है एंड रेडियस की हेल्प से आप एक छोटा सा सर्कल बनाओगे एंड सर्कल में आप एक मिनिमम पॉइंट दोगे, जिसमें जानोगे मिनिमम पॉइंट अभी इस एग्जाम्पल में अपन दे देते हैं 4। ढंग से समझने की कोशिश करना। मिनिमम पॉइंट मैंने दे दिया 4। अब 4 का मीनिंग ये है, अगर इस सर्कल
सर्कल के अंदर या इस सर्कल से सटे हुए का मतलब बाउंड्री को टच करते हुए ऐसे कुछ क्यूब्स, ऐसे कुछ डेटा पॉइंट, तो वो कैसे कहलाएंगे, वो इस डेटा मतलब वो एक सिमिलर ग्रुप को शो करेंगे। एक और बार ढंग से समझने की कोशिश करना, मैं सबसे पहले डीबी स्कैन में छोटी छोटी डेंसिटी पे काम करने वाली हूँ, जिसको अपन बोलते हैं लोकल डेंसिटी। तो लोकल डेंसिटी के लिए मुझे छोटे पॉइंट बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बना दिया, सर्कल की रेडियस मैंने डिफाइन कर दी, तो एक छोटा सर्कल बन गया। अब इस सर्कल के अंदर मैं मिनिमम पॉइंट दे दूंगी। मिनिमम पॉइंट का मतलब ये है कि इसके अंदर इससे जुड़े हुए कम से कम इतने पॉइंट तो होने चाहिए। अगर इसके अंदर या इससे बॉर्डर बाउंड्री पर अगर इतने पॉइंट सटे हुए हैं या इसके अंदर इतने पॉइंट हैं, तो मतलब ये सारे किसको बिलोंग करेंगे, एक छोटे से पॉइंट को या सिमिलर ग्रुप को बिलोंग करेंगे। तो बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक मिनिमम पॉइंट दे दिया। मिनिमम पॉइंट मैंने कितना दिया, मिनिमम पॉइंट दे दिया मैंने 4। तो जैसे ही मैं 4 डिफाइन करूंगी तो यहाँ पर सारे पॉइंट कैसे हो जाएंगे, इस ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। फिर मैंने दूसरा पॉइंट दिया, इससे मैंने डिफाइन करा, एंड जैसे मैंने थर्ड पॉइंट दिया, इससे मैंने डिफाइन करा। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है कि ये भी एक ग्रुप बन गया मेरा, ये भी एक ग्रुप बन गया। लेकिन कभी कभार ऐसे पॉइंट आते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा मिनिमम पॉइंट कितना था, मेरा मिनिमम पॉइंट था 4, लेकिन ये वाला जो ग्रुप है इसके अंदर 4 या 4 से ज़्यादा या 4 से कम, या मेरे को तो कोई से भी पॉइंट नहीं दिख पा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं नॉइस या आउटलायर। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट जो किसी भी ग्रुप को बिलोंग नहीं करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, आउटलायर। अब मिनिमम पॉइंट में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो एक और बार समझने की कोशिश करते हैं। इफ द नंबर ऑफ अ नेबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिन पॉइंट, मतलब इसके अंदर या इसके आउटलाइन पे नेबर्स में अगर जो इक्वल है या ग्रेटर है मिनिमम पॉइंट का, मतलब मैंने मिनिमम पॉइंट लिए 4, इसके अंदर कितना आने चाहिए 4, या इसकी बॉर्डर से जुड़े हुए पॉइंट कितने होने चाहिए 4 से ज़्यादा, मतलब 4 या 4 से ज़्यादा, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक छोटा सा डेंसिटी बन जाएगी, मतलब छोटा सा एक ग्रुप बन जाएगा। तो अपन किसको बोल देंगे, अपन उसको बोल देंगे कि छोटा सा क्लस्टर बन चुका है। फिर मैं उसके बगल वाले पॉइंट पे जाऊंगी, फिर मैं दूसरे पॉइंट पे जाऊंगी, दूसरे पॉइंट पे बिल्कुल सेम यही चीज़ ट्राई करूंगी, फिर मैं तीसरे पॉइंट पे जाऊंगी, उस पर भी बिल्कुल सेम ही चीज़ ट्राई करूंगी। लेकिन ऐसे भी पॉइंट आएंगे जिसपे ये चीज़ लागू नहीं हो रही होगी, वैलिडेट नहीं हो रही होगी, तो वो कैसे हो जाएंगे, वो नॉइस होगा या आउटलायर होगा, मतलब ऐसे पॉइंट जो किसी भी ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो सिमिलरली मैं ऐसे डिफरेंट हर एक पॉइंट के लिए, डिफरेंट पॉइंट के लिए बिल्कुल सेम यही चीज़ें ट्राई करूंगी, मिनिमम पॉइंट 4 रखते हुए। अब जैसे मैं मिनिमम पॉइंट 4 रखूंगी, डिफरेंट वैल्यू के ऊपर ट्राई करूंगी, तो मेरे को कुछ इस तरीके का ग्रुपिंग मिल जाएगी। अब मुझे ऐसे थोड़ी इस तरीके की ग्रुपिंग मिल रही है। अब जैसे ही जो ग्रुपिंग मेरी वैलिड है उसको मैं बोल दूंगी कोर पॉइंट। जो भी मेरी ग्रुप वैलिड है, छोटी छोटी जो भी मेरी लोकल डेंसिटीज़ है जो कि वैलिड है, उसको मैं क्या बोल दूंगी, उसको मैं बोल दूंगी कोर पॉइंट। उसको क्या बोल दूंगी मैं, कोर पॉइंट। अब जैसे ही मैं ऐसे डिफरेंट चीज़ों में ट्राई करूंगी तो मेरे को कुछ इस तरीके की ग्राफ मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि मुझे 2 क्लस्टर मिले, एक तो ग्रीन कलर के क्लस्टर और एक पर्पल कलर के क्लस्टर। एंड जो भी आपको रेड पॉइंट दिख रहे हैं ये नॉइस है, नॉइस मतलब आउटलायर्स है, मतलब ये किसी भी ग्रुप को बिलोंग नहीं करते हैं। तो दिस इज हाउ डीबी स्कैन वर्क। लेकिन एक बात काफ़ी ध्यान देने की है, उसको एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक जगह की हेड हूँ, तो मेरे को लोगों को हायर करना है, तो वो सिर्फ परमिशन मेरे पास ही है कि मैं लोगों को मेरी टीम के अंदर ला सकती हूँ एंड टीम के बाहर फेंक सकती हूँ, मतलब उनको फायर कर सकती हूँ। लेकिन मैं क्या चूज़ करूँगी, वो परमिशन सिर्फ मेरे पास रहेगी। इसको एक और बार ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अमन को हायर करा, लेकिन अमन के पास वो परमिशन नहीं है कि वो किसी और को हायर कर सके, तो वो परमिशन सिर्फ मेरे पास है। तो ये सारा अभी अपन डीबी स्कैन के अंदर कैसे लागू कर सकते हैं वो देखना। अब आपको दिख रहा होगा कि जो ग्रीन पॉइंट है इसके जस्ट बहुत ही पास में एक रेड पॉइंट है, तो ये जो रेड पॉइंट है ये भी किस ग्रुप के अंदर आ जाएगा, ये भी मेरा ग्रीन ग्रुप के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जो मेरा कोर पॉइंट है, ये जो मेरे कोर पॉइंट्स है, इनके अंदर एक परमिशन आती है, इनके अंदर एक एबिलिटी है कि जो भी इसके पास वाली चीज़ें हैं ये उनको भी खुद के ग्रुप के अंदर ला देते हैं, जैसे जो अपना डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो पाए। मतलब इन शॉर्ट अगर इतने आसपास डेटा है तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो इनके अंदर होगी ही। तो ये सारी परमिशन किसके अंदर है, जो मेरे कोर डेटा पॉइंट है उनके अंदर परमिशन है कि जो भी उनको पास वाले डेटा मिले वो ईजिली उनको किसके अंदर ले सकते हैं, खुद के ग्रुप के अंदर, खुद के क्लस्टर के अंदर ले सकते हैं। लेकिन ये एबिलिटी फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इस पॉइंट को क्या लिया, मेरे क्लस्टर के अंदर ऐड करा, लेकिन ये क्या था, मेरा नॉन कोर पॉइंट था जो किसके अंदर ऐड हो चुका है, मेरे क्लस्टर के अंदर, मतलब कोर पॉइंट्स के अंदर ऐड हो चुका है। लेकिन इसके पास एबिलिटी नहीं है कि ये किसी और को भी कन्वर्ट कर सके, मतलब जो इस पॉइंट के बगल में, इस पॉइंट के आसपास जो मेरे नॉइसेज है या आउटलायर है वो
कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं एक ग्रुप के अंदर, क्योंकि इसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। मतलब सिर्फ मेरे पास ये एबिलिटी है कि जो भी मेरे आसपास के लोग हैं मैं उसको मेरे ग्रुप के अंदर ले सकूं, लेकिन जिनको भी मैंने ग्रुप के अंदर लिया है उनके अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो अपने आसपास के लोगों को भी मेरे ग्रुप के अंदर ऐड कर सके। बिल्कुल सिमिलर चीज़ यही चल रही है, एंड जैसे जैसे ही चलती रहेगी वैसे वैसे मेरा जो फाइनल क्लस्टर होएगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। दिस इज़ माई फाइनल क्लस्टर। जो मेरा फाइनल क्लस्टर है वो इस तरीके का मिलेगा। मतलब जो जो एक क्लस्टर के अंदर आसपास के जो भी पॉइंट्स थे उन्होंने उसको भी अपने पॉइंट के अंदर ले लिया, अपने ग्रुप के अंदर ले लिया, लेकिन जो ये लास्ट में जो आपको रेड पॉइंट दिख रहे हैं ये रियली में ये आउटलायर्स ही है। मतलब ना ये बर्ड्स की प्रजाति में, मतलब ना ये कैट्स की प्रजाति में आ रहे हैं, ना ये डॉग की प्रजाति में आ रहे हैं, ये कोई भी आउटलायर है। मतलब कुछ ऐसे डेटा है जो किसी भी क्लस्टर के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। तो यही सारे प्रोसेसेस वापस से आते जाते हैं, यही सारे प्रोसेस अपन अलग अलग डायमेंशन ऑफ डेटा पे काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीबी स्कैन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग।